मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड वीडियो में मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 13 मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में। इस वीडियो में फर्दर क्वेश्चन नंबर 14 to टिल द लास्ट नंबर दैट इज 18 नंबर तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। Differentiate, question number 14, differentiate between gametogenesis from embryogenesis. Here it is. Gametogenesis means it is the process of formation of haploid male or female gametes from diploid meiosis through the process of meiosis. Gametes formed are haploid and both meiosis and meiosis, mitosis occur. Whereas embryogenesis is the process of development of the embryo from the reptilian meiotic division of the diploid zygote. Embryo formed is diploid होता है and only meiosis occurs. That means gametogenesis में मेल या फीमेल में से हैप्लॉइड या डैप्लॉइड दोनों प्रोसेस को फोर्स करता है। गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, दैट मीन्स वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों प्रोसेस अकर हो सकता है। बट एम्ब्रोयोजेनेसिस जो है वो मायोटिक डिवीजन से ही पॉसिबल होता है। इसके एम्ब्रॉय जो है वो डैप्लॉइड होते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों जाइगोट होते हैं और ओनली माइटोसिस प्रोसेस ही इसमें फुलफिल करता है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये हम लोग को पता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से फ्यूज होने से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फुलफिल हो पाता है, जिसमें डायप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है वो डिवाइड हो जाता है सेवरल टाइम्स ऑफ एम्ब्रॉय में। द फर्टिलाइज ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। सीड में एम्ब्रॉय होता है जो एक प्रोटेक्टिव कवर को बनाता है, या प्रोटेक्ट कवर जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। एज द सीड ग्रोज फर्दर, जैसे जैसे सीड आगे बढ़ता है या प्रोसेस में आगे खिलता है या सीड बड़ा होता है, देन इट फ्लोरल पार्ट्स, उसके जो फूल वाले भाग हैं वो धीरे 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 गिरने लगते हैं। दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ, जिससे ओवेरी बढ़ना शुरू करता है और विच इनलार्ज एंड राइपेंस टू बिकम अ फ्रूट, और वही आगे चल के फ्रूट का निर्माण यानी फल को निषेचित कर देता है। निषेचन की प्रक्रिया पूरा होकर वो एक अच्छा फल यानी एक फल के रूप में निर्माण कर जाता है विथ अ थिक वॉल, जिसका वॉल आउटर सरफेस थोड़ा मोटा होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। तो कहने का मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले फर्टिलाइज हुआ डैप्लॉइड मोड में जाइगोट में। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट डिवाइड होता है एम्ब्रॉय में। ये एम्ब्रॉय फर्टिलाइज होकर के ओव्यूल का निर्माण करता है, ओव्यूल से सीड, सीड से सीड कोट से फिर वो धीरे धीरे इट बिकम्स अ फ्रूट, और उसके आउटर थिक पार्ट को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। कलेक्टिव 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर का आपको एग्जाम्पल देना है। तो एक फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ द मेल एंड फीमेल, बाय का मतलब ही हो गया 2, दैट मीन्स बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें स्टेमेन एंड पिस्टिल यानी मेल पार्ट एंड फीमेल, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों कंबाइन कर रहा है। स्टेमेन मेल पार्ट हो गया, पिस्टिल फीमेल पार्ट हो गया, इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल ये है, देखो, वाटर लिली, रोज, हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड पिटूनिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। Question number 17. Examine a few flowers of cucurbit and try to identify the, staminate and pistil flowers. Do you know other plants are unisexual or not? So here it is the fourth. There is a diagram. Cucurbit plants is unisexual, क्योंकि ये unisexual flowers है। Those flowers have either the stamen, जिसमें unisexual का means हो गया स्टूडेंट्स, या तो उसमें stamen होगा यानी मेल पार्ट होगा, या फिर पिस्टिल होगा यानी फीमेल पार्ट होगा। स्टेमेन फ्लावर्स बियर ब्राइट, स्टेमेन जो होता है वो ना ब्राइट कलर का, चमकीला येलो कलर का पार्ट्स होता है पेटल्स में, और स्टेमेन्स आर प्रेजेंट इन द मेल प्रोडक्टिव पावर, और ये स्टेमेन मतलब मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स में शामिल होता है। दूसरी तरफ पिस्टिल जो है वो पिस्टिल, दैट मीन्स जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। देयरफॉर अ वेरी स्मॉल फ्रूट मे बी विजिबल अंडर द सेपल्स। सेपल्स यानी मेल पार्ट हो गया, पेटल्स यानी फीमेल पार्ट हो गया। सो अदर एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ककबिट को छोड़कर अदर एग्जाम्पल्स है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का, वो है कॉर्न, पपाया, ककम्बर, डेट पम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 18, वाई आर ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओविपोरस एंड एनाई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन भी डिफरेंस भी पूछता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओविपोरस एंड विविपोरस। अब ये भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ओविपोरस जो है एनिमल्स वो होते हैं जो अपने लेग्स को आउटसाइड द बॉडी, यानी जो फीमेल होती है ओविपोरस वाली, वो आउटसाइड द बॉडी एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए, नए स्पीसीज को जन्म करने के लिए छोड़ देती है।
और अभी सेकेंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक फॉर्म होता है। ओविपोरस मीन्स ओविपोरस एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन है वो एक तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वेयर एज विविपोरस की बात करें तो ये इनसाइड द बॉडी यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें फीमेल जो है अपने बॉडी के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म देने का यह प्रक्रिया पूरा करती है। So this is the main difference between oviporous and viviporous. Oviporous means external fertilization, where the female part reproduce their eggs or the other process, reproduction process outside the body in water or you can say soil, etc. Where the chances of survivability or capability, according to the environment, is less. But in viviporous are those animals whose female part they try to generate their species inside the body. For example, animals and even human beings. So these are the main difference between offspring and viviporous. Thank you.